बाबूलाल कभी खुद भी बहुत मेहनती किसान था। उसकी पत्नी श्यामा बहुत पहले गुजर गई थी। एक ही बेटा था, विक्की। बाबूलाल ने खेत बेचकर उसे शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। सर्दियों में खुद कंबल के बिना सोता, लेकिन बेटे को गर्म जैकेट भेजता। चिट्ठियों में लिखता, बेटा, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना, ताकि तेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं। विक्की पढ़ लिख गया, नौकरी लगी, और फिर एक दिन शादी के बाद अचानक वो चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। एक बार बाबूलाल शहर गया बेटे से मिलने। दरवाजा बहू ने खोला। बोली, पापा जी, विक्की ऑफिस में है और थोड़ा बिजी रहता है, अब आप गांव लौट जाइए। विक्की शाम को आया तो बोला, बाबा, यहां जगह नहीं है, बहू को आदत नहीं है गांव वालों की, आप समझो। बाबा कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराकर गांव लौट आए। उस दिन से बाबूलाल ने बेटे को सिर्फ तस्वीरों में देखा और उसकी थाली से एक रोटी चुराने की आदत नहीं छोड़ी। राजू, जो खुद 10 साल की उम्र में अनाथ हुआ था, सड़क किनारे चाय बेचकर बड़ा हुआ। जब उसकी छोटी सी मां की रसोई चली तो उसने कसम खाई, यहां कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे पैसे हों या नहीं। राजू को जब पहली बार बाबूलाल दिखा, उसे उसके झुके हुए कंधे और खोई हुई आंखों में कोई अपना दिखा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। राजू उसे बाबा बुलाने लगा। बाबूलाल उसे बेटा कहकर खाने बैठता, पर हर बार एक रोटी छोड़ देता। एक दिन बाबूलाल बहुत बीमार हो गया। राजू उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर बोले, हार्ट बहुत कमजोर है, शायद कुछ दिन ही हो। राजू ने उसका हाथ थाम रखा था। बाबूलाल बोला, राजू, एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर कभी तेरे बेटे हों तो उन्हें ये मत बताना कि बुढ़ापा क्या होता है। बस इतना प्यार देना कि वो कभी किसी अधूरी थाली के आगे खामोश न हों। राजू की आंखों में आंसू थे। बाबा ने एक मुस्कान के साथ आंखें मूंद लीं। कुछ दिन बाद राजू की दुकान पर एक आदमी आया, सूट में, गाड़ी में। विक्की था, बाबूलाल का बेटा। राजू को देख बोला, आपने मेरे पिता को खाना खिलाया, मैं उनका बेटा हूं। राजू बोला, नहीं साहब, आप तो सिर्फ उनके खून से थे, बेटा तो मैं था, जिसने उनका हाथ भी थामा और दिल भी समझा। विक्की झुक गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने दुकान के कोने में एक छोटा मंदिर बनाया। उसमें बाबूलाल की तस्वीर और उसके नीचे लिखा, यहां हर थाली में एक रोटी उस पिता के नाम की होती है, जो कभी अपने बेटे की थाली से एक रोटी चुरा लेता था, ताकि उसका बच्चा भूखा न सोए। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता खून का नहीं, एहसास का होता है। बेटा वो नहीं जो केवल जन्म ले, बेटा वो है जो किसी के बुढ़ापे में उसका सहारा बने। अधूरी थाली से अधूरी जिंदगी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर उसमें किसी का प्यार हो तो भूख मिट जाती है।